हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। ये जो क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। वर्गमूल 5 आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा, वर्गमूल 7 आ जाएगा, ये इसका और कोई बहन भाई इस जैसा न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम के अंदर आता है। थोड़ा सा और क्वेश्चन ये इस टाइप का है कि आप इसको एक बार कर लोगे समझ में आ जाएगा, थोड़े दिन अगर नहीं फिर दोबारा फिर देखना पड़ेगा आप इसको। एग्ज़ाम के टाइम पर भी आप इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको, मैंने इसको पहले से लिख दिया क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना था इसके अंदर, पहले ही लिख दिया है। कोई कहीं दिक्कत होगी बीच बीच में आपको बताता रहूँगा मैं। क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है, हमने स्टार्टिंग में क्या कर लिया, माना वर्गमूल 5 को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। हमने सिद्ध क्या करना था, इसको अपरिमेय, और मान लिया क्या हमने, इसको परिमेय मान लिया। पहले परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या इसलिए वर्गमूल 5 को क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं, जिसमें b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b ये दोनों, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, यानी कि आपके a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इसके अलावा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि हमने ले लिया 4/5, 4/5 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे आप 4 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 1, और 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना 1। तो इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा परिमेय संख्या में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्या दे रखा था आपका, वर्गमूल 5 बराबर a/b। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 5 भी हो जाएगा। इसी से इससे क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5b। अब क्या किया, दोनों ओर वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग किया। यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो a का वर्ग a² और वर्गमूल 5 का वर्ग जो करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। अगर आप वर्गमूल 5 का वर्ग करते हो तो किसके बराबर हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना आपका, और b का वर्ग b² हो ही गया है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, यहाँ पे a² बराबर क्या बन गया आपका, 5b²। अतः 5a² को विभाजित करता है। कैसे करता है, क्या मतलब इसका, क्या लिखा है, 5a² को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है। ये लाइन लिखिए, क्या था यहाँ पे आपका, देखिए a² इज इक्वल टू 5b², a² इज इक्वल टू 5b²। इसका मतलब क्या है, यही तो है, a² बराबर 5 गुना b², यानी कि a² के दो गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 5 और दूसरा क्या हो गया आपका b²। इसका मतलब a² a की पावर 2 जो है वो 5 से भाग होगा और b² से भी भाग होगा। हम सिर्फ 5 को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, a² किससे भाग होगा, 5 से। और अगर a² 5 से भाग होगा तो a जो है ना वो भी 5 से भाग होगा, a भी 5 से भाग होगा। कैसे समझिए इसको, ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे आपने a बराबर सपोज कीजिए 10 ले लिया, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 100। अब a जो है किससे भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है, और a², अब a² जब 5 से भाग हो रहा है तो a भी क्या होगा आपका, 5 से भाग होगा, a भी। अगर a² 5 से भाग हो रहा है, क्योंकि a² किसके बराबर है, 10 गुना 10, 10 गुना क्या है आपका 10। तो यानी कि मतलब क्या हुआ
कि अगर ए स्क्वायर 5 से भाग होता है तो ए 5 से भी भाग होगा, ए 5 से भी भाग होगा। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, देखिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, या ये कहते हैं कि ए स्क्वायर 5 से भाग होता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, यानी 5 ए को विभाजित करेगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे 5 ए को विभाजित करेगा। अगर 5 ए को विभाजित करता है, 5 जो है ए को विभाजित करता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। सपोज कीजिए अगर 5 ए को विभाजित करता है, इट मीन्स ऊपर जैसे मान लीजिए 15 है, तो क्या बनेगा ये 5 3 15 ऐसी तो है, यानी कि आपका 15 को हम क्या कर देंगे 5 गुणे 3/5। तो अगर ए 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ए के अंदर एक गुणनखंड तो 5 होगा ही, ए के अंदर एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, इसलिए ए को हमने क्या मान लिया 5 के। देखिए 5 ए को विभाजित करेगा का मतलब क्या है कि ए के जब गुणनखंड करेंगे तो इस ढंग से होंगे कि उनके अंदर एक गुणनखंड तो 5, जैसे हमें 5 गुना के कर दिया, तो ए बराबर क्या आपका 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है। अब क्या करें अगले स्टेप में, देखिए ये ए बराबर 5 के जो हमने माना है, इसका मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो इस ए की जगह क्या लिखेंगे 5 के, इस ए की जगह क्या लिख दिया 5 के का वर्ग बराबर 5b स्क्वायर, तो पहले था ही। अब 5 का वर्ग 25 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, हाँ यहाँ रख दिया 5 के में रख दिया, इसमें यहाँ से लेके आया मैं, ए बराबर 5 के किस में रखा है ए स्क्वायर, यहाँ रख दिया, ए की वैल्यू यहाँ रखी, तो ए की जगह क्या रखा 5 के, उसका वर्ग बराबर 5b स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 के की 2 बराबर 5b स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आप 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25, 5 से कम 5, यानी क्या बन गया आपका ये 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका b स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ क्या हो गया b स्क्वायर के किस्म से 2 गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 5 और एक क्या हो गया के स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर के 2 गुणनखंड हो गए, 5 हो गया और क्या हो गया के स्क्वायर। इट मीन्स b स्क्वायर जो है 5 से भी भाग होता है और के स्क्वायर से भी भाग होता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस 5 के अंदर है, तो ये b स्क्वायर क्या होगा 5 से भाग, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। और अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो इसका मतलब b भी 5 से विभाजित, पहले वाली बात जो बताई थी वही, अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है इसलिए 5b को विभाजित करेगा, 5b को विभाजित करेगा। यहाँ हम क्या लिख के आए थे 5a को विभाजित करेगा, और यहाँ क्या आ गया 5b को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के अंदर 5 ऐसी संख्या है जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। जबकि हमने लिखा क्या था स्टार्टिंग में ये लिखा था क्या a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड। शुरू में जब परिमेय संख्या की परिभाषा में यही कि a और b में एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, और यहाँ तो हमने जब इसको मान के चले तो यहाँ क्या आ गया a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो हमने जो कल्पना करी थी वो तो गलत होगी, फिर जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना में तो ये था, हमने जो माना उसमें तो ये था कि a और b में एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, हमारी कल्पना के विपरीत है। और ये फिर ऐसा क्यों हुआ भाई, हमारी कल्पना के विपरीत है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये हमने माना गलत था इसलिए हो गया। यह विरोधाभास, ये गड़बड़ कहाँ से हुई, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमने सही ढंग से नहीं माना इसलिए गड़बड़ हो गई है। क्योंकि हमने क्या मान लिया था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या मान लिया, और फिर ये सारा काम तामझाम हम कर रहे थे। अब वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मानेंगे फिर तो ऐसी गड़बड़ होगी, इसलिए हमारा मानना क्या था गलत था, हमने जो माना गलत मानना है। अतः वर्गमूल 5 क्या आपकी एक अपरिमेय
संख्या है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस ढंग से आपका ये न्यूमेरिकल फर्स्ट जो है ये कंप्लीट है। उसके बाद करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, सेकंड भी इसी का बहन भाई समझ लीजिए आप, इससे थोड़ा आसान लगेगा आपको। ये सेकंड वाला क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करेंगे, उसी तरह से पहले तो वही मान लीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, इसको परिमेय मान लिया पहले हमने इसको, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हमने परिमेय मान लिया तो 3 + 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर है, a/b, और परिमेय के अंदर क्या होता है, b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां a और b क्या आपके पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक तो सारी वही बातें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, सेम वैसे की वैसे लिख ली। अब क्या करेंगे आगे देखिए, इसको लिख लिया दोबारा यहाँ पे 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या मान लिया हमने, a/b। अब 2 वर्गमूल 5 को इस साइड में रख लिया और 3 को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अगले स्टेप में क्या किया, दोनों और 2 से भाग कर दिया, या ये कह दी इस 2 को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ गुणा में है, इस साइड में आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चाहे तो ये कह दो कि दोनों और 2 से भाग करने पर, या ये कह दें यहाँ 2 गुणा में है तो दाईं तरफ जाके भाग में हो जाएगा। ये पोजीशन आ गई। अब यहाँ देखिए a और b क्या आपके पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या भी है। अब इस परिमेय संख्या में से कोई दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे, गुणा करेंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे, परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या में को परिमेय संख्या से भाग करेंगे, परिमेय संख्या मिलेगी। यानी जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे किसी परिमेय से दो परिमेय संख्याओं को आपस में, तो परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए अब क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 1/2 a/b - 3 ये वाली चीज़, ये वाला पोर्शन पूरा, ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या मान रखा था। -3 इसमें से 3 को घटाया, 3 भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। फिर इसको 1/2 से यहाँ पे गुणा कर रखा है, 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यानी कि ये चीज़ सारी क्या होगी, परिमेय संख्या। और इस साइड में वर्गमूल 5, ये तो अभी अभी सिद्ध करके आए कि वर्गमूल 5 तो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। हमने इसको क्या सिद्ध कर दिया, परिमेय संख्या। और इसका हमें पता है कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या होती है। ये तो गड़बड़ फिर हो गई। अब एक परिमेय संख्या है इसलिए वर्गमूल 5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए इसके हिसाब से। तो फिर भाई जब दायां पक्ष परिमेय संख्या तो बायां भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है कि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी गड़बड़ फिर कैसे, हमारी गलती से जो हमने माना, जो गलत माना उसे कारण भाई, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमने जो कल्पना कर दी, हमने जो मानना था वो गलत माना था, उसके कारण सारी गड़बड़ हुआ है। कि क्या माना था हमने कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मान लिया। ये परिमेय नहीं भी, एक्चुअल में क्या है ये, अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। इस ढंग से अपने इसको स्टार्टिंग में जैसे मैंने वीडियो के कहा था कि एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन 2 ही कर दिए हैं। इसके बाद एक और बचा इसका तीसरा न्यूमेरिकल, वो अगले वीडियो में करते हैं। और उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।